हरिओम हरिओम हरिओम। हम सब कई बार ये सोचते हैं कि कौन से भगवान बड़े हैं, किन को माना जाए। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आपको किसी भी एक ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसी को अपना इष्ट मानना चाहिए, उसी को सबसे बड़ा मानना चाहिए। कभी भी अपने काम के लिए जो हम काम सोचते हैं भाई ये हो जाएगा तो हमारे ईश्वर यही होंगे, नहीं होता तो हम बदल लेते हैं। इस तरह से इष्ट को बदलने से हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल परेशानी में गुजरती है, क्योंकि सत्संगों में भी बताया जाता है और वो ये कहा भी गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक को साधोगे तो सब सध जाएंगे और आप अलग अलग को साधोगे तो फिर एक भी नहीं सधेगा। इसीलिए मेरा और मेरे परिवार सब ने, हमारे जो ईष्ट हैं वो भोले शंकर जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, शिव जी हैं। हम उन्हीं पर विश्वास करके चलते हैं और जब से जन्म हुआ और अब तक मैंने देखा है कि हमारे जो भी काम हैं वो भोले शंकर जी ने इतनी अपना हमारे ऊपर कृपा की है कि मेरा हो काम या बच्चों का हो, उन्होंने हर जगह हमारी मदद की है। और मेन जो बात ये है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी भी किसी भी ईष्ट को चुनना चाहते हो तो एक ईष्ट को चुन लो। ये मत देखो कि अब मेरा काम नहीं बना तो मैं इसको बदल लूँ या और बदल लो, फिर बदलते जाओगे और आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही परेशानी में गुजरेगी। तो सबसे बड़ा ईष्ट अगर आप भगवान मानते हो तो एक को ईष्ट मान लो, वही आपके लिए सबसे बड़े भगवान हैं। तो शिव जी जो है वो हमारे आदिकाल से शुरू से ही है और जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ तब भी उन्होंने उनको जाकर आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि आप जगत गुरु बनोगे और सब लोग जो भी आपकी पूजा करेंगे उनको उससे बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए कृष्ण जी को जगत गुरु भी कहा जाता है। और जब भगवान राम जी का जन्म हुआ तब भी भोले शंकर जी उनके घर गए और उनको मिले और उनके अपना चरण स्पर्श किए और उनको भी ब्लेसिंग्स दी। और जोशी बनकर गए थे तो उनके माता जी ने पूछा कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, तो उन्होंने उनको सारा भविष्य बता दिया। पर जब शादी के बाद माँ कौशल्या जी ने इनके बारे में पूछा तो वो शांत रहे। वो कहते समय आने पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उनके भाग्य के हिसाब से 14 वर्ष का वनवास लिखा हुआ था, जो कि भोले शंकर जी ने उस टाइम उनको, उनके माता जी को नहीं बताया। पर उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़े भगवान के रूप में माने जाएंगे और मैं भी इनकी पूजा करूंगा। इसीलिए भगवान शंकर भी राम जी की पूजा करते हैं और रामचंद्र जी भोले शंकर जी की पूजा करते हैं। तो इसलिए जब भी आप एक भगवान पे विश्वास करके उनको इष्ट मान लेते हो तो आपके जो सारे काम हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसलिए मैं आज चाहूँगा कि मैं अपने इष्ट के जो हैं 1 या 2 भजन उनके बोलूं। तो पहला तो है उसको है, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की।
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। हरि ओम, हरि ओम।